Hello everyone, myself Vikas Sharma. Today we are going to start a new series on the topic data structure and algorithms. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन सब दिमाग में आता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर ही क्यों पढ़ने पढ़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सी भी हमने पढ़ी, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, C# पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक अलग से लैंग्वेज हमें और क्यों पढ़ना। सो डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको समझ लेते हैं। आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा को स्टोर किस तरीके से करेंगे, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे जिससे वो फ्यूचर में एफिशिएंटली यूज किया जा सके। इसीलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना। अगर बात करें, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, वो सारी की सारी किताबें आपने एक बेड पे डाल दी और आपसे बोला जाए उन किताबों में से एक मैथ्स की या डेटा स्ट्रक्चर की किताब निकाल के दिखाइए, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सर्चिंग करने के लिए। बट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने वही सारी किताबें एक कबर्ड में लगा दी हैं और कबर्ड के ऊपर आपने टैग्स लगा दिए कि ये डेटा स्ट्रक्चर की बुक्स हैं, ये मैथ्स की बुक हैं, ये सी की बुक्स हैं, ये इंग्लिश की बुक है। अब आपको अगर बोला जाए कि उसमें से डेटा स्ट्रक्चर की बुक निकालिए, तो आप इजीली उसे सर्च करके फैच आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डेटा आपने एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज किया हुआ। सो अगर आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। सो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें देखेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें निकल कर आता है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। बट इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम डेटा स्ट्रक्चर वाली जो टर्म है इसी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो टर्म्स निकल कर आती हैं। द फर्स्ट वन इज डेटा एंड द सेकंड वन इज स्ट्रक्चर। सो डेटा क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दोनों चीजें भी समझ लेते हैं। एनीथिंग विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दैट इज नोन एज अ डेटा। अब डेटा की दो डेफिनेशन हो सकती हैं। एक सिंपल डेफिनेशन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हुई है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा, वो अलग चीज है। डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है एनी एलिमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। देख लेते हैं एक बार। एनी एलिमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन कॉल्ड डेटा। अब डेफिनेशन तो हो गई, बट इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी तो चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बात की जाए स्टूडेंट नेम, सो स्टूडेंट नेम एक आपके पास डेटा एलिमेंट है जो आपको सभी स्टूडेंट्स का नाम प्रोवाइड करेगा, सभी स्टूडेंट्स का डेटा प्रोवाइड करेगा। डेटा किस फॉर्म में होगा? उनके नेम के फॉर्म में। That's why this is known as a data element और data। सेकेंड अगर बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट टर्म निकल कर आती है डेटा स्ट्रक्चर में से, दैट इज स्ट्रक्चर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा इन an organized manner so it can be efficiently used in future is known as the structure। अगर आप जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है आप उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, चाहे वो एक टेबल की फॉर्म में हो, एक एरे की फॉर्म में हो, एक स्टैक की फॉर्म में हो, एक क्यू की फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज करें, पर उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि आप जब भी चाहें फ्यूचर में उसको एफिशिएंटली यूज कर पाए। दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर। सो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ particular manner is called structure।